A thin copper wire of length 1 meter increases in length by 2% when heated through 10 डिग्री सेल्सियस। देखो लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और अगर इसका टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा लेंथ में वो 2% आएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ 2%। अब ये कह रहा है कि जिस मटेरियल की वायर बनी हुई है उसी मटेरियल की एक शीट ले लिया अपने से, जिस मटेरियल की वायर बनी हुई है उसी मटेरियल की आपने एक शीट ले ली, जिसमें ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, राइट, दोनों 1-1 मीटर है, और इसका टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा दिया। अब ठीक है, अब ये बताना है कि इसके एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। एक बात बताओ आप मुझे, तो इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी ये बताओ आप। मैथमेटिकल इक्वेशन एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर शीट का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। स्क्वायर शीट का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। मानते कि नहीं मानते, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है, एल है, और एरिया ए है, ए इक्वल टू एल स्क्वायर है। इसकी एक बात बताओ आप, इसकी एरर इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई। बात क्या पे परसेंटेज एरर की बात हो रही है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा यहाँ पर, ये डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, 2%। ये 2% है क्योंकि ना इसने इसी मटेरियल की वायर बना दी। ये भी बोल सकता था कि इसकी एक जो साइड है वो 2% बढ़ रही है, तो पूरा एरिया कितने % बढ़ेगा। ये बोलने की बजाय उसने ये बोल दिया अगर इसकी वायर होती तो वायर 2% बढ़ रही है, ठीक है, और टेम्परेचर ये 10 ये बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है बस। दोनों में ये तो ये बोल देता कि इक्वली टेम्परेचर राइज हुआ है, ठीक है ना। एक साइड का टेम्परेचर कुछ राइज कर दें तो परसेंटेज इंक्रीज इतना है, और उतना ही टेम्परेचर अगर हम शीट का इंक्रीज कर दें तो कितना राइज आएगा एरिया में, परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस कोई चक्कर नहीं है, चाहे दोनों जगह 20-20 होता है, चाहे दोनों जगह 40-40 होता है, सेम होना चाहिए था बस। और यहाँ पे ये वायर बोल दी इसने, साइड बोलने की मतलब इसकी एक साइड बोलने की बजाय क्या बोल दी इसने, एक वायर। बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पर ये परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया जो आएगा यहाँ पे वो 4% आएगा, 2 × 2 4%। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में, हाँ बोलो क्या पूछना है, दोबारा बता दो यार। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को दे रखा घुमा के, मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, और इसने कहा कि लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज आता है 2% का, तो एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा। इसने ये बोला है, जिसको इसने घुमा फिरा के पता नहीं क्या कर के पता नहीं कैसे क्या बोल दिया इसने, ठीक है ना, घुमा फिरा के बोल रहे हैं उसी बात को, ठीक है ना। ये तो इसमें तो सिंपल सी बात है यार, मतलब जो है इसमें ये बोल रहा है कि देखो इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पे, मतलब जो है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, 100 से मल्टीप्लाई करने का, डेल्टा ए बाई इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। इसकी वैल्यू 2% दे रखी है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4%। इसने साइड जो साइड है ना, साइड का परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है इसने, साइड में परसेंटेज इंक्रीज 2% है, तो एरिया में परसेंटेज इंक्रीज पूछ रखा है इसने, और वो इनडायरेक्ट रूप से दे रखा है, घुमा फिरा के दे रखा है। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको, अभी पूछना है। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है इस बारे में, सोच लो। आप ये ना सोचे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, हमें कोई पूछेंगे बेइज्जती हो जाएगी, हम सर से क्या पूछें कैसे पूछें। आप दिल खोल के पूछो, आपको ज़्यादा स्टूडेंट तो होनी, ठीक है ना। इसके अंदर अगर कोई दिक्कत सी लग रही है तो आप खुल के बोल दो, कोई बेइज्जती नहीं है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो पहले, आपकी इज्जत अभी नहीं आई, आपकी इज्जत होएगी सिलेक्शन के बाद। हाँ जी, कुछ पूछना है, ओके।